जनपद कानपुर के भीतरगांव ब्लॉक के बारी गांव में एक हृदय विदारक घटना आई है, जहां परिवार की बड़ी बेटी की विदेश में मौत हो जाने के बाद शव के इंतजार में पिता ने भी दम तोड़ दिया। वहीं मामला संज्ञान में आने के दौरान कानपुर जिलाधिकारी ने बारी गांव पहुंचकर मृतक के परिवार से बात की, जहां उन्होंने मृतक की पत्नी सुनीता को उसके पति अनादि का शव पैतृक गाँव वापस लाने का आश्वासन दिया और एक साथ परिवार में मातम का माहौल है। चीज़ की जानकारी मिली थी घटना की, वो भी हमें पूरी बात नहीं बताई गई थी। वो भी बताया गया था कि ऐसी नॉर्मल वो गिर पड़े हैं तो उनके पैर में हल्की सी चोट आई है। तो बोले कि 2 दिन बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, 2 दिन बाद उनको छुट्टी मिल जाएगी, वो आ जाएंगे तब आपसे बात करेंगे। फिर भी उन्होंने मुझसे बात नहीं करी। मैंने उनके सर का भी नंबर लगाया काफ़ी बार, इनका भी नंबर लगाया, लेकिन कोई मुझे जवाब नहीं मिला उस चीज़ का। मैं 3 दिन तक ऐसी परेशान बनी रही, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। जब मैंने अपने फैमिली को कॉल किया, उन्होंने भी कॉल किया, उन्होंने भी सर को बताया, पूछा, उनका भी कॉल नहीं उठाया गया, सर ने उनका भी कॉल नहीं उठाया। फिर चौथे दिन कहीं हम लोगों को पता लगा है कि वो नहीं रही, उनका एक्सीडेंट हो गया, मतलब आग लगी है उसमें प्लांट में, उसमें वो गैस से वो हो गए। फिर भी ना उन्होंने फोटो दिखाई, ना ही कुछ फ़ोन दिखाया, ना ही बातचीत कराई, कुछ भी नहीं कराया हॉस्पिटल में उन्होंने। बस यही खबर देते रहे कि वो ठीक है, लेकिन पूरी खबर उन्होंने हमको जानकारी नहीं दी। अब भी नहीं पूरी जानकारी दे रहे हैं उस चीज़ की कि क्या हुआ उनके साथ, क्या कैसे हुआ, कुछ नहीं पता है। क्या चाहती हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे बच्चों का भी भरण पोषण का, मेरे पति को भी वापस बुलाए, लेकिन वो अपनी जन्मभूमि में तो आए, वहाँ हम लोगों के लिए गए थे। वो यही हम चाहते कि वो अपनी जन्मभूमि में आए और हम लोगों का घर सही सलामत मेरे घर आए, उनका दाह संस्कार किया जाए और उनकी आत्मा को शांति मिले बस, और मेरे बच्चों को किया जाए भरण पोषण का। मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे ससुर जी थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, कोई नहीं है, कौन करेगा मेरा। यही सब हमको कहना था, तुमने आपसे। एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हमारे देश के निवासी श्री अनादि कुमार मिश्रा जी का देहांत एक दुर्घटना में, तो औद्योगिक दुर्घटना में अल्जीरिया में हो गया 17-18 जुलाई में। और उसके क्रम में उनके पार्थिव शरीर को लाने का प्रयास हम लोग यहाँ कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश इसी बीच में उनके पिताजी राजेंद्र प्रसाद जी का भी देहांत हुआ है अभी 2 दिवस पूर्व। इसके क्रम में मैं स्वयं भी उनके गांव में गया था और जो हमारे मृतक अनादि जी हैं और श्री राजेंद्र प्रसाद जी की जो विडोज हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, परिजनों से भी बातचीत हुई है और परिजनों का यह आग्रह है कि उनके पार्थिव शरीर को अनादि जी को वहां से लाया जाए। इसके क्रम में विभिन्न स्तरों पर मेरे द्वारा समन्वय और संवाद किया गया है। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के माध्यम से भी अल्जीरिया में हमारे भारतीय दूतावास को इस विषय में अनुरोध पत्र भेजा गया है और परिवार के जो विवरण है, सहमति पत्र हैं, वो भेजे गए हैं और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शीघ्र ही उनके जो पार्थिव शरीर है वो हमारे बीच में होगा और जो भारतीय परंपरा, हिंदू परंपरा से उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए, उसे हम कराएंगे। साथ में यह भी आवश्यक है कि वो चूंकि हमारे एक कुशल कारीगर के रूप में सर्ल टंच जो कंपनी है अल्जीरिया में, वहां पे काम कर रहे थे, तो उसमें जो उनकी देयताएं हैं उसको उनसे दिलवाया जाए और अन्य जो शासकीय योजनाओं से, भारत सरकार के मानकों से, प्रदेश सरकार के मानकों से हम लोग लाभान्वित कर सकते हैं, उसे भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे।